weight 40 is handed torque, while that of pure liquid B, molecular weight 80, is 40 torque. Calculate vapor pressure of solution containing 20 gram each A and B. ठीक, सुना बेटा, मैं करूंगा, आराम से करते हैं। सवाल क्या है, हम लोगों ने एक सॉल्यूशन बनाया है लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाकर, ठीक, 20 ग्राम दोनों का मिलाया है। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर दैट इज पी नॉट आपको दिया है 100 टॉर्क, और इसका पी नॉट आपको दिया है 40 टॉर्क। इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको 40 दिया है, इस ए का मॉलिक्यूलर वेट 40 है और बी का मॉलिक्यूलर वेट 80 है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, आपसे पीएस पूछा जा रहा है। अगर ध्यान से हम देखें तो सवाल में कोई दम नहीं, सब कुछ दिया गया है, बस सबसे पहले आप इनके मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए और फिर टोटल वेपर प्रेशर का फार्मूला लगा दीजिए राउल्ट्स लॉ वाला, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनके मोल फ्रैक्शन निकाल ले रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर उसके मोल बटे टोटल मोल। ए का मोल कैसे निकालेंगे, उसका वेट दिया है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट। इसको सॉल्व करो बेटा, कितना आएगा 80, 3 1/2, 3/2, 1/3 आएगा। ऊपर क्या बचा 1/2, नीचे 80 कॉमन लेंगे, 40 दूनी 80 और 80 एक 3/2, 2 से 2 कट गया 1/3 आ गया। अगर ए का मोल फ्रैक्शन 1/3 आ गया है तो बी का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस ए का मोल फ्रैक्शन 2/3 आ गया। हमें निकालना था टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन XA इंटू पी नॉट ए प्लस XB इंटू पी नॉट बी, 1/3 इंटू 100 प्लस 2/3 इंटू 40। कितना आएगा बेटा, ये 80, 180 कितना आएगा, ये बेटा 1/3 आएगा 2/3 आएगा, चेक कर लीजिए। 1/3 40, 80, बेटा ये 2/3 है। ये 2/3 है बेटा और ये होगा 1/3। ठीक है, राइट। तो 200 और 240/3 80 टॉर्क। राइट, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अगर आप मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, उसके बाद पार्शियल प्रेशर
राउट लॉ से निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा 2/3 आएगा ना, 80 कॉमन लेंगे ना, 40 दूनी 80, 2 जाएगा ऊपर, 2/3 आएगा। ठीक है, तो 80 टॉर आपका आंसर आ गया। तो ये एक क्वेश्चन था। चलिए राइट, आपको हम दे रहे हैं 2 मिनट दे रहे हैं, आप जल्दी से पहले इतना रिवाइज करिए, यहीं पे रिवाइज करिए, पॉज मत करिए वीडियो, यहीं पे रिवाइज करिए। अच्छे से रिवाइज कर लो। ओके, तो बेटा बताओ, हम लोगों ने वेपर प्रेशर पढ़ा, प्योर सॉल्वेंट का फिक्स होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे जिसका वेपर प्रेशर PS से डिनोट करेंगे, जिसकी वैल्यू P0 से कम होती है। इस डिक्रीमेंट को लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं, P0 माइनस PS। राइट, हम लोगों ने पढ़ा क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो हमें बताता है कि टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर किस प्रकार से डायरेक्टली वेरी करता है। राउट लॉ की हेल्प से किसी मिक्सचर में वोलेटाइल लिक्विड का पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं। पार्शियल प्रेशर बराबर उसका मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय प्योर स्टेट वेपर प्रेशर। हमने केस नंबर 1 आपको सिखाया, दोनों के दोनों लिक्विड वोलेटाइल थे, तो दोनों का पार्शियल प्रेशर निकाला, XA इंटू P0A, XB इंटू P0B, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आ गया। PS बराबर XA इंटू P0A प्लस XB इंटू P0B। राइट बेटा, अच्छा अब बेटा मैं यहां पर केस नंबर 1 में ही एक दूसरा पॉइंट आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जरा उसको देखिएगा। ठीक है, सुनना जरा, देखो बेटा यहां पर एक ग्राफ भी हमें आपको पढ़ाना है, वो ग्राफ हम इसको खत्म करने के बाद लास्ट में आपको समझा देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग एक अगले पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, दैट इज केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज, दैट इज XA और XB and vapor phase, that is YA and YB। ठीक है, सुनो बेटा, अगर कभी जैसे आपने देखा कि 2 लिक्विड को आपने मिलाया, ठीक, उनको बेल जार से ढक दीजिए, तो इस लिक्विड की भी वेपर होगी, इस लिक्विड की भी वेपर होगी, तो सॉल्यूशन फेज में इनके जो मोल फ्रैक्शन है वो XA XB है, और वेपर फेज में जो इनके मोल फ्रैक्शन है वो YA एंड YB है। तो सवाल ये है
YA और XA में क्या रिलेशन है, YB और XB में क्या रिलेशन है। आइए थोड़ा इसको बनाकर दिखाते हैं। ये मान लो बेटा आपने दो लिक्विड को मिलाया, वोलेटाइल लिक्विड A और वोलेटाइल लिक्विड B। ठीक, इनको आपने बेल जार से ढक दिया। अब A की वेपर भी बनेंगी जो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होंगी, और B की वेपर भी बनेंगी जो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होंगी। तो सॉल्यूशन फेज में इनके मोल फ्रैक्शन है XA और XB, और वेपर फेज में इनके मोल फ्रैक्शन है YA और YB। तो सवाल ये है YA और XA में क्या रिलेशन है, YB और XB में क्या रिलेशन। बहुत ही सिंपल है, 1 सेकंड का काम है, सुन लो। जब किसी भी कंपोनेंट का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, नथिंग, उस कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर में सॉल्यूशन के टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। मतलब YA बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन टोटल प्रेशर। ओपन करके लिखना चाहो तो लिख दो पार्शियल प्रेशर ऑफ A अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू प्योर स्टेट वेपर प्रेशर, और टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा XA इंटू पी नॉट A प्लस XB इंटू पी नॉट B। ओके, तो YA बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। PPA की जगह लिख सकते हो XA इंटू पी नॉट A, और टोटल वेपर प्रेशर की जगह लिख सकते हो जो अभी भी आपने पढ़ा XA इंटू पी नॉट A प्लस XB इंटू पी नॉट B। राइट, आप लोग बताओ जरा YB बराबर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B अपॉन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओपन करके लिखोगे तो वो भी लिख सकते हैं XB इंटू पी नॉट B अपॉन XA इंटू पी नॉट A प्लस XB इंटू पी नॉट B। राइट बेटा, लिख लीजिए। तो बहुत ही सिंपल होता है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बराबर उसका पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर। लिखिए, इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। आप उम्मीद है ये समझ गए होंगे XA XB क्या है, सॉल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शन, और YA YB क्या है, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन। तो हमें रिलेशन निकालना है YA XA में और YB XB में। वेरी सिंपल, उसका पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए इस पर मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, आपकी सीट का सवाल है, आप ही लोग करके दिखाइएगा। सवाल लिखते हैं, आप लोग करके दिखाइएगा। क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A एंड प्योर B आर 96 and 24 mmHg at 298 Kelvin. Full stop. A solution is prepared with A and B, साथ में लिखिएगा,
in which the mole fraction of A and B are same. Full stop. Calculate mole fraction of A in vapor phase. ये क्वेश्चन मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, करिए। आराम से करो। सिंपल क्वेश्चन है। किया? देखा जाए। देखो बेटा, सिंपल क्वेश्चन था। एक सॉल्यूशन बनाया है लिक्विड ए और लिक्विड बी से, राइट। इनके प्योर स्टेट वेपर प्रेशर आपको दे दिए हैं और ये भी बता दिया कि सॉल्यूशन फेज में दोनों के मोल फ्रैक्शन बराबर है। आप देखिए, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड विद ए एंड बी इन विच का मतलब सॉल्यूशन में दोनों के मोल फ्रैक्शन आपस में बराबर है। तो x से बराबर x भी दे दिया। आपसे बच्चों y ये पूछा गया। देखो बेटा, सबसे पहले आपको समझना ये चाहिए कि x से बराबर xb का मतलब क्या है।